हेलो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है 3 ऐसे स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जो मुहूर्त ट्रेडिंग से लेके अगले मुहूर्त ट्रेडिंग तक आप उसको रख सकते हैं। बेहतरीन मुनाफा बनने की संभावना है। तो पहला जो स्टॉक होगा दोस्तों वो होगा हमारा पावर सेक्टर से, दूसरा एक स्टॉक है जो कि हमारा मेटल सेक्टर से होगा और तीसरा जो स्टॉक है वो एफएमसीजी सेक्टर से होगा। तो इन 3 सेक्टर्स के बेहतरीन स्टॉक जो है इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो जैसा आप लोगों को सभी को पता है कि दोस्तों इन्वेस्टिंग अगर आपको करना है इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक, तो आपको जो है एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आपको पता है कि मैं जो है डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उस लिंक से अपने डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और ये 3 स्टॉक को खरीद कर अपने डीमेट अकाउंट में आराम से साल भर के लिए रख सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, बिना देरी किए हुए एनालिसिस को शुरू करते हैं। किस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन मैं क्या करने वाला हूं और अभी जो निफ्टी के हालात है किस तरीके से निफ्टी अपने हालात बदलने वाली है, क्या करवट लेने वाली है। जो अभी निफ्टी ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर ऊपर, इस तरीके से पिछले एक हफ्ते से आप देख पा रहे होंगे कि निफ्टी जो है गैप अप ओपन होती है नीचे आती है, गैप डाउन ओपन होती है ऊपर चले जाती है। तो ये सारी चीजों को हम समझने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए ताकि सारी चीज आपको समझ में आए। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था दोस्तों। जैसा आपको पता है कि मेरा 1,50,000 का जो प्रोग्राम है एमएसएम बुल, जिसमें मैं बहुत ही बेहतरीन कोर स्ट्रेटेजी जो मेरी लाइफ की पूरी लर्निंग है उस कोर्स के अंदर मैंने दिया हूं, वो कोर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ 30,000 में 20 स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर रखा है। सीट्स बहुत तेजी से फुल हो रही है और उसके अंदर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आज के दिन से स्टार्ट किया हूं कि बहुत सी क्वेरीज आ रही थी कि सर 30,000 भी हमारे पास नहीं हो पा रहा है तो क्या हम उस सीट्स को बुक करके रख सकते हैं, हमें 1 महीने 2 महीने के अंदर हमारे पास पैसे आएंगे तो बाकी का पेमेंट करके हम आगे का कोर्स कर सकते हैं। तो मैंने वो भी ओपन कर रखा है दोस्तों। सिर्फ 3,000 रुपीज से आप ये जो सीट्स एमएसएम बुल की रिजर्व कर सकते हो, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स को ही मैं दे पाऊंगा। वजह यह है कि मैं उसके अंदर 1-to-1 सेशन फेस टू फेस जूम पर आपको पढ़ाता हूं। मेरे साथ सिर्फ 1 स्टूडेंट या मैक्सिमम 2 स्टूडेंट जुड़ते हैं और उनको मैं एकदम प्रिविलेज स्टडी करवाता हूं, फोकस स्टडी करवाता हूं, उन पे कंसिस्टेंट मेहनत करता हूं। तो मेरे पास सिलेक्टेड आवर्स हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के लिए सीट्स ओपन रखी है। तेजी से फुल हो रहे हैं। 3,000 रुपीज देकर आप वो सीट को फुल तुरंत जो है वो करवाइए दोस्तों, बुक करवा लीजिए, ताकि जो है आने वाले दिनों में आपके पास जब भी फंड आए तो आप उस कोर्स को मुकम्मल करके फिर आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए हुए और शुरू करते हैं आज की 3 स्टॉक की एनालिसिस जो हम इस दिवाली से अगले दिवाली तक रखने वाले हैं। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने सबसे पहला हमारा जो स्टॉक है वो एफएमसीजी सेक्टर का है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर एक बात करेंगे, तो एफएमसीजी सेक्टर का ये स्टॉक नेस्ले जो है बहुत बेहतरीन प्रदर्शन पिछले हफ्ते इसने किया और लगभग पिछले 4-5 दिनों से सिर्फ और सिर्फ जो है तेजी में पड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि आपको एक पैटर्न में यहाँ बता सकूं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक राइट शोल्डर, हेड, अगेन ये शोल्डर, ठीक है। तो ये पैटर्न शायद वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखा हो ना दिखा हो पता नहीं, बट इसको चूज करने का मेरा मकसद ये था कि दोस्तों अगर ये पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो हमें यहाँ से 20 से 25% आसानी के साथ, जो डीप है ये इसका टारगेट ऊपर का बनेगा और 15 से 20% बड़ी आसानी के साथ मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम जो है मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए चूज कर सकते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, साथ में 20 मूविंग वीकली मूविंग एवरेज जो है इसको ही सपोर्ट देते हुए इस स्टॉक ने जो है ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट देना चाहे। मैं ये कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर अगर ये मिले, यानी यहां मिले तो अच्छा है, अदरवाइज यहां पे इसको ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूअस जो है ये दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाकर देता है ये स्टॉक। हम इसका लॉन्ग टर्म अगर ट्रेंड देखें, आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस जो है अप ट्रेंड में रहा है ये नेस्ले इंडिया, और आपके सामने इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए अप ट्रेंड में कंटिन्यूअस ये स्टॉक रहा है, तो बीच में थोड़े से डाउन ट्रेंड्स आते हैं, फिर वापस ये अप ट्रेंड अपने आप को जो है ऊपर की तरफ वापस लेके चला जाता है। तो कंटिन्यूअस आपका पैसा बनाकर देने वाला चार्ट है। साथ में इतना अच्छा जो है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो इसके अंदर एक बहुत ही भीषण तेजी बनेगी। हो सकता है इस तरह की तेजी जो यहाँ पे आपको दिखाई दी थी, ये इस तरह की तेजी ये हमें यहाँ पे दिखाई दे, बट जो अभी इस वक्त सिचुएशन बनी है मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट के बाद एक बार रिटेस्ट करना चाहिए, उसके बाद ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अगर इसके अंदर आप निवेश करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको फाइनेंशियल एडवाइस से अपने मशवरा करना पड़ेगा और उसके बाद ही निवेश करना है। और आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो मैं आपको बता देता हूं क्या होगा।
आपका स्टॉप लॉस दोस्तों 18,100 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 18,100 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, और एंट्री तो आपको यहाँ क्लियर कट दिखाई दे रही कि 20,000 के आसपास की एंट्री रहेगी। अब कई लोग बोलेंगे कि सर इतना महंगा स्टॉक है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक चीज यहाँ सिखाता चलूं कि जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं ना, तो हम यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स में काम करते हैं। परसेंटेज, रुपी टर्म्स में काम नहीं करना है आपको। ठीक है, आप कोई और स्टॉक 100 रुपए वाला 20,000 का अगर आप लोगे, 100 रुपए वाला कोई स्टॉक, तो भी आपको वहां पे 3%, 2%, 5% प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको 15 से 20% अगर प्रॉफिट मिलने की संभावना है तो क्या बुरा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पर, उसको देखने की कोशिश करते हैं। हमारा दूसरा चार्ट है मेटल सेक्टर का, वेदांता लिमिटेड। तो वेदांता लिमिटेड के अंदर मैंने क्या खास चीज देखी वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बॉटम, अगेन एक बॉटम, अगेन एक यहाँ पे बॉटम। ठीक है, और वेदांता के ऊपर मैंने इस जगह पे जो है ना एक वीडियो बनाया था, और ये तेजी तो आप लोगों ने देखी, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे एक देखिए राउंडिंग बॉटम, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे कई दिनों तक इसने रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन इस रेजिस्टेंस को फेस किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दिया। अब इसको ब्रेकआउट के बाद आप देख पा रहे हैं इसको सस्टेन नहीं कर पाया, और फाइनली बहुत बेहतरीन एक कैंडल इसने बनाया, जो है टॉप डाउन जो एक कैंडल होता है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है कि हाउ टू मतलब फाइंड आउट टॉप। तो ये टॉप का एक फॉर्मेशन के बहुत बेहतरीन कैंडल है दोस्तों, ये शूटिंग स्टार कैंडल कह लो, इसको ग्रेस्टोन डोजी कह लो, स्पिनिंग टॉप जो भी कह लो। ठीक है, तो इसकी जो सेंटीमेंट्स के ऊपर हम किसी दिन वीडियो बना के इस पर चर्चा करेंगे। बहरहाल इसने एक टॉप बनाया, आगे नीचे करेक्शन हुआ, और करेक्शन कहां तक हुआ, 20 वीकली मूविंग एवरेज तक, एक कैंडल, दो कैंडल, फिर उसके बाद देखिए आप कंटिन्यू इसी जगह पे इसने जो है सस्टेन किया, और आगे जो ऊपर से प्रेशर कंटिन्यू इसके अंदर है, आप देख पा रहे हैं सेलिंग प्रेशर इसके अंदर कंटिन्यू बना हुआ है। बट ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे, तो मैं एक चीज आपको आज समझाता हूँ, लर्निंग लेते चलिए दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ चार्ट ये मजा नहीं आएगा, लर्निंग लेते चलिए। पहली बार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ माल, फिर यहाँ वापस से बेचा गया, फिर यहाँ से बेचा गया, फिर यहाँ बेचने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर अगेन नीचे आया, और यहाँ से वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है कि 4 टाइम्स अगर कोई रेजिस्टेंस फेस करता है तो रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। ठीक है, फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला जो कि फेल हो गया, बट इस ब्रेकआउट ने ये बता दिया कि ये जो रेजिस्टेंस था ये वीक हो चुका है। ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, वो चीज जो है मैं कोर्सेस में समझाता हूँ, और कोर्स की बात आई तो मैं बता देता हूँ कि ये वो कोर्स है जिसकी मैंने बात किया था आपसे, एमएसएम बुल। इस कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें मैं 1-to-1 सेशन लूंगा आपके, मैं और आप जूम पर कंटिन्यूअस स्टडी करेंगे, और बहुत बेहतरीन कोर्स है। कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप करिए, और मैंने शुरू में आपको समझा दिया कि 3,000 रुपीज में ही आप जो है इस कोर्स को जो है ब्लॉक कर सकते हैं सीट को। और इस कोर्स के बारे में ज्यादा इंक्वायरी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी होगा, आप कांटेक्ट करिए और मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करिए। चलिए चलते हैं, सबसे पहले वापस देख लेते हैं वेदांता। ठीक है, फाइनल जो है दोस्तों, ये एक यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, इस जोन पर अभी तक ये आया नहीं। ठीक है, मैंने टाटा स्टील की एक बार जो है एनालिसिस की थी, और उसने ब्रेकआउट जब दिया था तो वहां से वो दुगना हो गया था, आपको शायद याद होगा, मैंने बहुत बेहतरीन एनालिसिस करके बताई थी आपको, और कई लोगों ने बहुत बेहतरीन पैसा उसके अंदर कमाया है। तो मुझे फाइनली क्या लग रहा है दोस्तों, पता है आपको, मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं ये आरएसआई भी बता रहा है कि भाई अभी जो है मेरा मूड है ऊपर जाने का। ठीक है, मेरा मूड है ऊपर जाने का, क्योंकि आरएसआई अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आरएसआई जो है पहले जहां से रिवर्स होता था उसके ऊपर ब्रेकआउट देकर रिवर्स हुआ है, और एक जमाना था जब इसका आरएसआई 91 तक भी गया हुआ था, ये लेवल आप देख पा रहे हैं। और इस बार जो है पिछली बार जो हाई इसने यहाँ बनाया था उस वक्त आरएसआई 72 तक गया था, और इस बार आरएसआई 76 तक गया। कहीं ना कहीं आरएसआई भी संकेत दे रहा है कि भाई स्ट्रेंथ तो इस स्टॉक के अंदर आ रही है, पहचानना हमें और आपको है। अब करना क्या है, हमें सिर्फ सिंपल छोटी सी स्टडी करना है कि हमारा ये भाई कब बन रहा था, हमारा एक कप बना, एक कप का जो है ब्रेकआउट हुआ और वो फेल हो गया। ठीक है, ये फेल होने के बाद अगर ये हम इसको हैंडल मान लेते हैं, तो हैंडल का जब ब्रेकआउट होगा तो हमें इसके अंदर एंट्री करनी है। तो अगर आप एक साल का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो हाई है 496 500 का बड़ी आसानी से स्टॉक छू सकता है, 280 के आसपास ये स्टॉक मिल रहा है। तो अगर आप इसका स्टॉप लॉस लेके चलते हैं 195 के आसपास का, 195 का स्टॉप लॉस मैं वापस लिख देता हूं इसको बड़े हुर्फों में, 195 इसका स्टॉप लॉस लेकर अगर आप इसके अंदर एंट्री मारते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर जो है 500 के टारगेट्स बहुत जल्द मिलने वाले हैं, और स्टॉप लॉस स्टैग्नेंट रहेगा, आपका स्टॉप लॉस चेंज नहीं होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद ही इसके अंदर ट्रेड करिएगा, मेरी तरफ से कोई बात चल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, अब अगले स्टॉक पे चलते हैं।
पावर सेक्टर के टाटा पावर दोस्तों, इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन जो है पैटर्न्स बन रहे हैं, डर भी लग रहा है, लालच भी आ रही है। मैं बहुत ज्यादा जो है इसको लेके इस वक्त बुलिश हूं। ठीक है, देखिए यहां पे एक तेजी आई, आप देख पा रहे हैं, यहां से एक तेजी बनी और बहुत भीषण तेजी हुई, एक टॉप, फिर अगेन एक टॉप, प्राइस ऊपर गया, आरएसआई नीचे आया, आप देख पा रहे हैं आरएसआई नीचे आया। ठीक, वेरी गुड, हमने देखा भाई यहाँ पे डाइवर्जन दिया और ये नीचे की तरफ आया। बट दोस्तों एक चीज मुझे पता है, जो मैंने प्राइस एक्शन को स्टडी किया है, कि डाइवर्जन के बाद दो काम होता है। या तो पहला काम ये होता है कि या तो प्राइस बहुत तेजी से नीचे आ जाता है और नीचे वक्त गुजारता है, पहला काम। दूसरा काम ये होता है कि प्राइस ज्यादा नहीं टूटता है लेकिन समय बहुत टूटता है। तो यहाँ पे मुझे समय टूटने वाली जो बात है ना वो दिखाई दे रही है। तो अगर हम यहाँ से समय काउंट करें, 18/10/2021 से लेके अभी जो समय है, लगभग एक साल का समय गुजर गया, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये चार्ट हमें बता रहा है कि भाई देखो, यहां से मैं जब गिर रहा हूं तो यहां से वापस रिवर्स हो रहा हूं, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर गिर रहा हूं, फिर यहां से रिवर्स हो रहा हूं। इसको ब्रेकआउट किया मैंने, बट वापस नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, फिर वापस यहां पर जो है मैं सपोर्ट ले रहा हूं, सेम एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर जा रहा हूं, फिर नीचे आ रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि भाई 20 मूविंग एवरेज पे यहाँ इसने सपोर्ट लिया, और वही जो है ये सपोर्ट एरिया था जहां से पहले इसने सपोर्ट ले चुका था, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। ठीक, और अगेन जब ये नीचे आया है तो कहीं ना कहीं ये 20 मूविंग एवरेज पे पिछले 4 हफ्तों से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो 20 ईएमए, वीकली मूविंग एवरेज, ये इसका बेहतरीन सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे प्राइस जो है उसका जो बिहेवियर है वो ये बता रहा है कि इससे नीचे जो है, यानी इस लेवल के नीचे जाने का इसका बिल्कुल मूड नहीं है। लेवल जो मैं आपको बता देता हूं, हमारा लेवल है 180 के आसपास का लेवल। तो 180 के नीचे जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, यहाँ पे समय भले गुजार सकता है दोस्तों, बट इससे नीचे जाने के लिए तैयार नहीं। और ये चला कहां से था, आप यहाँ देख पाएंगे कि 27 रुपीज का लो बना के सीधा ऊपर निकला है, और लगभग लगभग हम कह सकते हैं इसको कि 10 गुना के आसपास होगा, यहाँ रुका हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी आरएसआई के बिहेवियर को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो हमें क्लियर कट नजर आएगा कि आरएसआई कहीं ना कहीं, जो पिछली बार डीप करेक्शन के बाद जो है, उस वक्त आरएसआई 27 था, अभी जो है यहीं से रिवर्स हो गया 31 के आसपास से। तो आरएसआई कहीं ना कहीं ऐसा बता रहा है कि मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में हम वापस चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कारोबार किस तरीके से करना है। दोस्तों एसएल हमारा 185 के आसपास रहेगा, एसएल हमारा 185 के आसपास रहेगा। टाइम होरिजोन दिवाली से दिवाली तक, ठीक है, दिवाली से दिवाली तक, तो ये टाइम हॉरिजन है हमारा। और इस स्टॉक को हम छोटी छोटी क्वांटिटी में या पेपर ट्रेड के हिसाब से इसको ले सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से राय मशवरा लेने के बाद आप अपने हार्ड अर्न मनी को भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कहता है कि चार्ट अच्छा है तो आप वहां डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मुझे जो है दोस्तों ये तीनों स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इस दिवाली की मुहूर्त ट्रेडिंग में इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की जो है मैं कोशिश करूंगा। ये मेरा पर्सनल जो है डिस्क्लेमर है, और मेरा ये आप लोगों को मशवरा है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद तीनों चार्ट पे तीनों कंपनियों में काम कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कमाते रहे, खुश रहिए। और अगर आपको वाकई मुझसे सीखना है दोस्तों, तो 1 ईयर का कंप्लीट लर्निंग प्रोग्राम है ये। ठीक है, बिल्कुल डुप्लीकेट मैं आपको अपनी तरह बनाने की कोशिश करूंगा साल भर के अंदर अंदर। 12 मेरे सेशंस रहेंगे लाइव जूम पर 1-to-1, और जो है दोस्तों बाकी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे जो आप कंटिन्यूअस देख सकते हैं। लाइफ टाइम मेंटरशिप रहेगी जो कि बिल्कुल फ्री है इसी प्रोग्राम के साथ साथ, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 में मिल रहा है, जो कि 1.5 लाख का प्रोग्राम है, और 3,000 रुपए के अंदर आप इस सीट को बुक कर सकते हैं। सिर्फ 20 सीट्स मैंने इसको अभी ओपन कर रखी, जो कि फास्ट फिलिंग हो रही है। तो फटाफट नीचे जाके आप जो है कांटेक्ट करिए मुझसे और अपना जो है सीट बुक कराइए। चलिए कमाते रहिए, कुछ रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।